आईएएस का प्री का एक सवाल है, सी सेट का। कोई वृत्त आरेख मतलब सर्कल ग्राफ किसी फैमिली में 5 भिन्न मदों ए बी सी डी, भिन्न मदों मतलब भिन्न अलग अलग टाइप के पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के पर्पस पर व्यय बताता है, खर्च को बताता है। यदि बी सी डी एंड ई क्रमशः 90 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री के संगत हो तो मद ए, पर्पस ए के लिए कितना परसेंट व्यय हुआ है। वृत्त आरेख, पहले तो हम सर्कल ग्राफ किसको बोलते हैं ये बताना चाहेंगे। सर्कल ग्राफ मतलब एक सर्कल रहता है, उसमें हम जानते हैं एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री को इन्होंने 90 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री 5 हिस्सों में बांटा है और 4 हिस्सों का वैल्यू हमको दे दिया है। और ए ये अननोन है, ए कितना डिग्री है और उस डिग्री का हमको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। सर्कल हमने लोकल समझाने के पर्पज़ से ऐसे बनाया है। टोटल ये बेसिक चीज़ ये है कि टोटल सर्कल में 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री को इन्होंने 90 डिग्री बी के हिस्से में है, 45 डिग्री डी के हिस्से में है, 50 डिग्री सी के हिस्से में है और 75 डिग्री ई के हिस्से में वह होता है, ये हमको दे दिया है। तो डेफिनेटली जो बचा हुआ हिस्सा है इन सबको ऐड करेंगे, 90, 45, 50 और 75, ये चारों का डिग्री ए बी सी डी ई का, बी सी ये जितना जो भी है बी डी सी और ई, इनका चारों का एडिशन करेंगे तो ये आ रहा है 260 डिग्री। अब बच गया 360 में 260 जाएगा तो 100 डिग्री। तो जो बचा हुआ व्यय है वो ए के हिस्से में जाता है। ए जो है 100 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री में से 100 डिग्री के बराबर व्यय करता है। तो इसी 100 डिग्री को हमको परसेंटेज में बताना है। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि 360 डिग्री में से 360 डिग्री का 100 डिग्री कितना परसेंट होता है, ये हमको बेसिक चीज़ ये हमको फाइंड आउट करना है। 100 डिग्री जो है 360 डिग्री का कितना परसेंट है। तो चलिए मान लीजिए हम n% मानते हैं, 360 डिग्री का n% है 100 डिग्री, ये मान लेते हैं। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने बोल रहा है कि 360 डिग्री का n% है, मतलब ऐसा कर देंगे 360 मल्टीप्लाइड बाई n। 360 का n% है, मैं बोल रहा हूँ, मान के चल रहे हैं, तो ये 100 है, ऐसा मान रहे हैं। तो इस पर परसेंटेज फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इधर 360 आ जाएगा। और इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट और 5 ये जाएगा किससे, 4 से 24 टाइम्स, 4 से ये 9 टाइम्स, दैट इज़ 25 मल्टीप्लाइड बाई, अब तो और कटेगा नहीं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, तो n की वैल्यू आ गई 250 डिवाइडेड बाई 9। मतलब हमने फाइंड आउट कर लिया कि 360 डिग्री का 100 डिग्री जो है 250 बाई 9% है, 250/9% है। तो यही इसका आंसर है कि मद ए पर व्यय का परसेंटेज कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मद ए पर खर्च का व्यय का परसेंटेज 250 बाई 9% है। बड़ा आसान सवाल है पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमको यही फाइंड आउट करना है। सारा 4 हिस्सों का डिग्री हमको दिया है, वो 260 डिग्री हो रहा है। बाकी बचत जो 100 डिग्री है वो ए के हिस्से आ रहा है। तो यही 100 जो है 100 डिग्री जो है
टोटल 360 डिग्री का कितना परसेंट है, ये हमको निकालना है। तो हमने n मान के सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर आया है 250 डिवाइडेड बाई 9%। मतलब 360 का 250 बाई 9% जो है 100 होता है। यही बताना है हमको। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए ये और इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये निश्चित रूप से यूज़फुल होगा। धन्यवाद।